हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेस्ट इन इंडिया, भारत में वन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, स्टार्ट करते हैं। वन। इस धरती पर 33% वन होने चाहिए तापमान को, यानी कि टेम्परेचर को संतुलन करने के लिए। लेकिन मौजूदा है कितने? तो यह है 24.56%। अगर कुल देश का भौगोलिक क्षेत्र का देखें तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर में फैला है फॉरेस्ट। अब ये फॉरेस्ट जो होते हैं भारत के अंदर 6 तरीके के होते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसे सदाबहारी वन या चिरहरित वन कहते हैं। दूसरे नंबर पर डेसिडस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन। तीसरे नंबर पर सवाना वन, सवाना फॉरेस्ट। चौथे नंबर पर डेजर्ट फॉरेस्ट, मरुस्थल वन। और पांचवें नंबर पर है मैनग्रोव फॉरेस्ट वन, माउंटेन फॉरेस्ट, पर्वतीय वन। ये 6 प्रकार के हैं। ये वन जो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आते हैं। और इस मंत्रालय ने ही इन वनों को डिवाइड करा है। अब वन की परिभाषा देख लेते हैं। देखो, वन एक अधिसूचित क्षेत्र है, यानी कि घोषित क्षेत्र है कि वन जो होते हैं खाली जगह में भी वन हो सकते हैं। वन के लिए पेड़ पौधा होना जरूरी नहीं है। पौधों का ऐसा समूह जो बाहरी हस्तक्षेप के बिना उगता है वन कहलाता है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। फॉरेस्ट, यानी कि पहले नंबर पर एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। सदाबहारी वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन भी कहते हैं। अब देखो, ये सदाबहारी वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर इसके भारत के अगर नक्शे में अगर बात करें तो देखो, पूर्वी क्षेत्र में भारत के जो पूरब वाला क्षेत्र है ये अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में और मेघालय में, 5 राज्यों में ये वन पाए जाते हैं सदाबहारी वन। कुछ इसका जो क्षेत्र आता है ये पश्चिमी क्षेत्र में भी आते हैं। जैसे पश्चिमी घाट में कोंकण तट है, यहाँ देखने मिलेगा। कनारा तट है और मालाबार तट है। इन क्षेत्रों में से हटके भी क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी देखा जा सकते हैं। अब सदाबहारी वन भारत के भूभाग पर कितने हैं? तो 7% पर वन पाए जाते हैं ये सदाबहारी वन। सदाबहारी वन में अब वृक्ष की बात करें तो देखो, वृक्ष जो आते हैं महागोनी आता है, सिनकोना, बेल, बांस, रबड़, नारियल, ईटीसी। ऐसे वृक्ष जो आते हैं ये सदाबहारी वन में आते हैं। इनकी विशेषता की बात करें तो ये पत्ते एक साथ नहीं गिराते, ये बहुत घने होते हैं। इनकी लकड़ियां कठोर होती हैं और इनका काटना और प्रयोग में नहीं लाए जाते। ये आर्थिक दृष्टि से उपयोगी में नहीं है। अब दूसरे नंबर की बात करें, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। ये वन एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये भारत के 25% भूभाग पर वन पाए जाते हैं और ये आर्थिक दृष्टि से बहुत उपयोगी होते हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं। इसमें जो वन आते हैं पर्णपाती में, दो के सागौन आता है, सखुआ आता है, सीजन आता है, सॉरी शीशम, महुआ आता है, आम आता है, ईटीसी। ऐसे जो वन आते हैं ये पर्णपाती वन के तहत आते हैं। अब इसके क्षेत्र में देख लेते हैं। क्षेत्र 25% भूभाग पर पर्णपाती वन है। ये जो क्षेत्र है यूपी का, बिहार का, झारखंड, दक्षिण एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, यानी कि सवाना फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय सूक्ष्म वन या सवाना वन। इसकी विशेषता है ये 50 से 100 सेंटीमीटर के वर्षा वाले क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। ये भूभाग के 8% पर वन पाए जाते हैं।
इसमें जो वृक्ष होते हैं जैसे नीम है, बबूल है, कीकर है, ऐसे वन पाए जाते हैं। ये जो देखने को मिलते हैं वन, ये पूर्वी राजस्थान के तहत देखने मिलेंगे और पश्चिमी घाट की तरफ देखने को मिलेंगे। अब डेजर्ट मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय वनस्पति में सर्व होता है और हर्ब होता है, यानी कि झाड़ी और शाक, ये दोनों ही कैसी होती हैं, घास होती हैं। अब घास में जैसे खेजड़ी है, कीकर है, कैक्टस है, नागफनी है, कटीली झाड़ियां हैं। ये जो डेजर्ट फॉरेस्ट है ये राजस्थान में देखने मिलेगा, हरियाणा देखने को मिलेगा, पंजाब में और उत्तरी कर्नाटक में देखने मिलेंगे डेजर्ट यानी कि मरुस्थलीय वन। मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये डेल्टाई वन कह सकते हैं, गरान वन कह सकते हैं, कच्छ वन कह सकते हैं और दलदली वन, तटवर्ती वन कह सकते हैं। तो देखो मैनग्रोव क्या होता है, नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टाई भागों या जहाँ स्वच्छ जल और लवणीय जल से मिलता है वहां पर ये वन पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे अधिक ये वन जो है गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा बंगाल में, फिर गुजरात में, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तीन ही राज्य में देखने को मिलते हैं ये मैनग्रोव फॉरेस्ट। यहाँ पर सुंदरी वृक्ष अधिक है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है बंगाल में ही पाया जाता है। यहाँ पर सुंदर वृक्ष हैं, केवड़ा वृक्ष हैं। आप देख सकते हैं जैसे हुगली नदी का मुहाना है, मेघना नदी का, यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और दुनिया में ही सबसे ज्यादा मैनग्रोव वनों का क्षेत्र सुंदरवन के डेल्टे में ही है। अब मैनग्रोव के वनों के लाभ क्या हैं? ये जो तट है रेखा को स्थिर बनाता है, कोस्टल इरोजन को रोकता है, स्टॉर्म, साइक्लोन और तूफानी के प्रभाव को कम करते हैं, आपदा के प्रभाव को कम करते हैं। लकड़ियां हल्की होती हैं जिसके नाते जीवन रक्षक नौकाएं बनती हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनते हैं, मत्स्य पालन बनते हैं, ये इसके लाभ हैं। अब बात कर लें अंतिम फॉरेस्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। देखो माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं ये पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनका दो ही क्षेत्र है, हिमालय रीजन और वेस्टर्न घाट। देखो ये किस तरीके की होती हैं, यदि ये कोई पहाड़ी है तो जो सबसे ऊपर वाला क्षेत्र होता है यानी कि कह सकते हैं 5100 मीटर का, यहाँ पर जो वनस्पति किसी भी प्रकार की या पेड़ पौधे नहीं होते हैं। इससे नीचे आती है 48 से और 51 मीटर के बीच, यहाँ अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। जबकि 48 से जो 0 डिग्री होती है, सॉरी जो 0 मीटर होती है, यहाँ पर वृक्ष देखने को अच्छे खासे अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। अब नेशनल फॉरेस्ट जो पॉलिसी है ये 1988 में बनी थी। इन्होंने ये बात कही थी कि वन जो होने चाहिए 33.3% होना चाहिए, मैदानी क्षेत्रों में 25%, पर्वतीय क्षेत्रों में 60% होना चाहिए। लेकिन अगर फॉरेस्ट की बात करें तो विश्व में कितने हैं, 10% हैं और भारत में 24.56% है। भारत में वन विश्व के औसत से अधिक है लेकिन राष्ट्रीय औसत से कम है। इस पर देख लेते हैं, देखो 5100 मीटर में स्नो होती है, बर्फ होती है, यहाँ पे उससे नीचे अल्पाइन होती है, फिर डेसिडस फॉरेस्ट आता है, एवरग्रीन आता है, सबसे नीचे क्या होता है, एवरग्रीन। वनस्पति जो होती हैं वो प्लांट नहीं होते, यहाँ पर स्नो नहीं होती है। कहाँ पर, 5100 मीटर पर। कोल्ड रीजन, यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ तो कोल्ड रीजन होता है, कम तापमान वाले क्षेत्र जहाँ पर वर्षा के 3 महीने औसत तापमान 10 डिग्री से कम रहता है। यहाँ पर शीत में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है और टैगा पाई जाती है, यानी कि कोणधारी वन जैसे देवदार और चीड़। टुंड्रा में घास वाली वनस्पतियां होती हैं। ये जो पाए जाते हैं सियाचिन, लद्दाख में, जम्मू एंड कश्मीर में, ये जो क्षेत्र है कोल्ड डेजर्ट वाला क्षेत्र है। ऐसे हिमाचल प्रदेश का है कुछ क्षेत्र। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रही, जल्द ही इससे अगला टॉपिक्स लेकर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।